नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह सैकड़ों लोगों की भीड़ एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर चढ़ने के लिए जमा हो गई थी, जिसे अब पुलिस ने खदेड़ दिया है। पुलिस के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन मुंबई से बिहार जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंची थी, जिसमें बैठने के लिए वो लोग भी स्टेशन पहुंच गए जिन्होंने इसके लिए पंजीकरण नहीं किया था। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को एक बार फिर पत्र लिखा है। गृह सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि आगरा प्रशासन 3 घंटे से बसों को प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य में बसों को प्रवेश की अनुमति दी जाए। बता दें, कहा जा रहा है कि योगी सरकार का दाव उल्टा पड़ गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि पलायन को मजबूर श्रमिकों के लिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों से करीब 300 बसें चलवाना चाहती है, जिनका खर्च कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। दिल्ली सरकार इसकी अनुमति दे। रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं है। रेलवे के प्रवक्ता राजेश बाजपेयी ने कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है जहां यात्रा समाप्त होनी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,970 पॉजिटिव केस आए हैं और 134 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद देश भर में अब 1,01,139 पॉजिटिव केस हो गए हैं और 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 39,174 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे एक्टिव मामले 58,802 हो गए हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 35,058 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 11,760 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 81 हो गया है। गुजरात में संक्रमण के मामले 11,745 हो गए हैं और 694 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 10,054 पॉजिटिव हो गए हैं और 168 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 5,757 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 139 हो गया है। कर्नाटक में 127 नए कोरोना के मामले आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,373 हो गई है, जबकि 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा एक्टिव मामले 802 हैं। तेलंगाना के बाद एक और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु ने विशेष आर्थिक पैकेज का विरोध किया है और केंद्र सरकार की जोरदार आलोचना की है। तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से तबाह अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होने के कारण ही राज्यों ने 3% से अधिक कर्ज की जरूरत बताई। ये राज्य सरकार के लिए गए कर्ज हैं और उसे ही चुकाने हैं। ये केंद्र से दिया गया अनुदान नहीं है। कैब कंपनी उबर ने कारोबार में घाटे की वजह से दुनिया भर में 3,000 और नौकरियां बंद करने की घोषणा की है। इस महीने की शुरुआत में ही कंपनी ने 3,700 नौकरियां बंद करने की घोषणा की थी। इसका मतलब है कि कंपनी के 1/3 कर्मचारियों का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि नौकरियों की इस कटौती में ड्राइवर शामिल नहीं है, उन्हें उबर स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर मांगता है। सुपर साइक्लोन अम्फान के चलते जल संसाधन विभाग ने पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम में 26 जिलों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। भारी बारिश के कारण बाढ़ आने की आशंका है। इस बीच ओडिशा और बंगाल में 41 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में समाजवादी पार्टी के नेता और उसके बेटे की दिन दिहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या गांव में बन रही एक सड़क को लेकर हुए विवाद पर की गई। हत्या की इस वारदात का लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। आरोपी हमला करने के बाद फरार हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार सुबह अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन से एक और झटका लगा है। चीन की सरकार ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अब जौ के निर्यात पर 80% सीमा शुल्क देना होगा। इससे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया के 4 सबसे बड़े बीफ निर्यातकों पर रोक लगा दी थी और पिछले महीने चीन के राजदूत ने चेतावनी दी थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया कोरोना के संबंध में पूछताछ की मांग जारी रखता है तो चीन उनके उत्पादों का बहिष्कार करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका को लेकर चीन और अमेरिका के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में अपनी खामियों और खराब प्रबंधन से ध्यान हटाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमला कर रहे हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,23,479 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,18,000 को पार कर गया है। इसके अलावा ठीक होने वालों का आंकड़ा भी करीब 19 लाख हो गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख को पार कर गई है। अब यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 15,08,598 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 90,000 को पार कर चुका है। रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,90,000 से ज्यादा हो गई है और जल्द ही संख्या 3 लाख को पार कर जाएगी। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 2,722 हो गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।